एक पाप हुआ था विष्णु जी से पिछले 71 जन्म पहले। क्या पाप हुआ था? उस समय भी ये राजा थे और रथ में बैठकर जा रहे थे, तो इन्होंने देखा कि रथ के सामने कोई सर्प आ गया, तो लगा कि पहिया चढ़ जाएगा, पहिए में दब जाएगा, तो बाण की नोक से ऐसे उठाकर उछाल दिया। वो किसी कटीले वृक्ष पर जाकर गिरा। उस सर्प के सारे शरीर में कांटे चुभ गए और वहीं उलझा रहा और उसके प्राण निकल गए। तो वो पाप उनको लग गया। अब इस बात में, इस प्रकरण में एक तो ये समझना है कि कर्मों की गति कितनी गहन है कि वो पाप उनके पीछे लगा रहा, वो पाप ने पीछा नहीं छोड़ा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भैया जो किया है उसको अवश्य भोगना पड़ेगा, उससे बचा नहीं जा सकता, चाहे शुभ हो अथवा अशुभ हो। बचने का कोई उपाय नहीं है। बचने का एक ही उपाय है, भगवत चरणों के शरणागति, भगवान के शरणागति ग्रहण करके भगवान के आश्रय में आ जाए। लेकिन धर्मात्मा थे भीष्म जी, इसलिए वो पाप उनको प्रभावित नहीं कर सका, पीछे लगा रहा और वही पाप पीछे लगा रहा। और यहां थोड़ी सी चूक पितामह से हुई, वो द्रौपदी वाली जो हमने अभी सुनाई, और उस समय चूक हुई तो उस पाप को अवसर मिल गया और उसने अपना प्रभाव दिखला दिया। पितामह भीष्म क्या कह रहे हैं? हे भगवान, मेरी एक बेटी है और मैंने अपनी उस बेटी का विवाह अभी तक किसी के साथ नहीं किया, किसी को समर्पित नहीं किया। कौन बेटी है? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी जो मति है, मति माने बुद्धि, मैंने अपनी बुद्धि रूपनी बेटी आज तक किसी को समर्पित नहीं की। हमारी बुद्धि जो है कभी धन में, कभी परिवार में, कभी प्रतिष्ठा में, इसमें फंसी रहती है। सुतवित लोक ईषणा तीनी, कहीं के मति ने कृतना मलिनी है? लेकिन भीष्म पितामह कह रहे हैं मेरी मति मैंने किसी को समर्पित नहीं की, मेरी बुद्धि रूपी बेटी आज तक मैंने किसी को नहीं दी। अब प्राण छोड़ रहा हूं तो सोचता हूं कि बेटी का विवाह तो करता जाऊं। तो बेटी के लिए वर देखना चाहता था, तो कहां मिलेगा वर, कहां खोजूं? तो मैंने देखा कि आपसे उत्तम वर कोई नहीं हो सकता।